हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका हमने कल इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम इसमें देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे इसमें। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें पहला केस आता है इसमें पहला केस आता है रेस्ट का। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ से हमारा 5 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है। ये रेफरेंस पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये रेस्ट पे कब होगा? जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब कि ये रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर पे होगा। या फिर दूसरा केस लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट और यहीं पे ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे है, मतलब ये इन दोनों के बीच में ये 0 मीटर पे है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें डिस्टेंस वेरी नहीं हो रहा, रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया और ये डिस्टेंस एक्सिस हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा कि ये यहाँ पे 5 मीटर है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ऑब्जेक्ट एक पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, तो ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, इस केस में बनेगी ये 0 मीटर पे है, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा डिस्टेंस इसका है 0 मीटर पे और ये भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ, तो इसका ग्राफ बनेगा ये। क्या इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है? तो ये डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, लेकिन हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये ग्राफ जरूर बन सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो वहाँ पे एड्रेस पे हम बोल देंगे कि ये -5 मीटर पे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बन सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बन सकता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट रेस्ट के लिए हमारे ये दो केस हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ओके, दूसरा केस देखते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या फिर बोले तो स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, ये एक्स, ये टी। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये दो पॉइंट ले लिया है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। तो एक और दो के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसको हम बोल देते हैं x1, उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में कवर करेगा, जो कि है x2। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ही बन सकती है। ये तो तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट पहले से हमसे कोई डिस्टेंस पे है। अगर बोले कि ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट 5 मीटर है, तब ये 5 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ग्राफ यहाँ से बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब क्या ये ग्राफ नेगेटिव में जा सकता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो नेगेटिव में जा सकता है। ओके, अगला केस आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है? अब इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे भी जा सकता है, लेकिन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये ग्राफ
ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? पहले डिस्टेंस बढ़ रहा है फिर डिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो वो डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही रहता है। लेकिन ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बार बढ़ जाए तो कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, ऐसा कुछ है, तो यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ जाने में भी बढ़ेगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो पहले बढ़ेगा फिर डिस्प्लेसमेंट वापस से कम हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बन सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ये ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होगा। डिस्टेंस एक बार बढ़ने लग जाएगा तो वो कम नहीं हो सकता। फिर अगला केस हमारा आता है स्पीड टाइम ग्राफ का। स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया। अब एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या होगा? रेस्ट पे क्या बनेगा? रेस्ट पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो वेल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब ऑब्जेक्ट पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा तो उसका डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ क्या बनेगा? ऐसे बनेगा कि स्पीड उसकी क्या होगी? जीरो होगी। रेस्ट वाले केस के लिए ये ग्राफ बनेगा। फिर अगला आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम ग्राफ। स्पीड कांस्टेंट होगी तो मैं मान लेता हूँ स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस स्पीड कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस। तो ये जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी, तभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब इस अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा। लेकिन वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो स्पीड का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड पे बनेगा। ओके, तो ये आएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट केस होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरी कर सकती है। स्पीड वेरी कर सकती है तो मान लिया पहले स्पीड कुछ 15 मीटर पर सेकंड थी, फिर स्पीड चेंज हो गई, फिर स्पीड कम भी हो सकती है, फिर से चेंज ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। तो ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि पहले स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी, फिर स्पीड चेंज बढ़ते बढ़ते 20 मीटर पर सेकंड होगी कुछ, फिर वापस से घटते घटते कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वापस से बढ़ने लग गई। अब इसमें स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा ही बन सकता है, या फिर ऐसा ही बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। ओके, फिर फोर्थ केस आता है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फिर से ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये इस बार स्पीड इंक्रीज करेगी। ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन अब अगर हम पढ़ें कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए क्या होगा, तो ये रिटार्डेशन में स्पीड कम होती है, तो उसके लिए डाउनवर्ड बन जाएगा। ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस।
ओके, पहले इसमें स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मान लो, फिर ये जाके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ेगी, कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया पहले वेलोसिटी कुछ थी, फिर वो बढ़ने लगी, और नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ही क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पढ़ेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कुछ ऐसे हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में स्पीड और टाइम का ग्राफ। ये तो हो गए हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ से हमें क्वेश्चन आता है, ग्राफ से हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ से हमें वेलोसिटी पूछ ले, तो हम यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं। पहले हमें कोई ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप इज इक्वल्स टू हाइट, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन बेस ऑफ ग्राफ। ओके, तो इस केस में हाइट क्या होगी ग्राफ की, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे हम नेम कर ए बी सी। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी इस केस में, इस केस में इसकी हाइट हो जाएगी बी सी, और इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। तो ये आ जाएगा इसका स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो इस केस में स्लोप क्या निकलता, इस केस के लिए हम देख लेते हैं। इस केस के लिए हाइट क्या हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं एम एन ओ। तो इस केस में हाइट हो जाती एन ओ, और बेस बेस क्या हो जाता एम एन। तो इसका स्लोप एन ओ अपॉन एम एन निकल जाता। तो यहाँ से ये इसका स्लोप है, और स्लोप किसके इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी के इक्वल हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी दिया होगा हमें, तो वहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी। स्लोप निकालने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं जो हम कल करेंगे। अगला है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ दिया है कुछ इस प्रकार से, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का निकाल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ, यहाँ पे भी सेम होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। जो वेलोसिटी होगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वहां से वेलोसिटी नहीं निकलेगी, वहां से तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही स्लोप लेना है। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं ले सकते। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ओके, सेम यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा,
सेम वही होगा, हाइट ऑफ द ग्राफ एंड अपॉन में आएगा बेस ऑफ द ग्राफ। ओके, सिमिलर केस यहाँ पे लेते हैं, इसकी हाइट हम लेते हैं ए सी, तो हाइट यहाँ से हो जाएगी बी सी अपॉन बेस हो जाएगा ए पी। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे और वो स्लोप किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो वहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें। जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया होता है तब वहां से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया निकालना है ग्राफ के नीचे का, तो ये आ जाएगा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। एरिया कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और ये एरिया हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे ये ट्रिपेजियम का शेप बन रहा है तो यहाँ पे हम ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। इसमें सम ट्रिपेजियम का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गई और ये हो गई, और हाइट क्या होगी, हाइट ये हो जाएगी इसकी। या फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें और एक इसको ट्राइंगल में, फिर रेक्टेंगल का अलग निकाल लें और ट्राइंगल का अलग निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तो वहां से आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो हम वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वो निकलेगा एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये पढ़ लिए हमने कुछ ग्राफ्स। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम कल करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।